ने आज इस मीटिंग का आयोजन करवाया और एक मुहिम जो हम सभी के लिए बेनिफिशियरी साबित होगी। जैसे कि पहले भी ओला उबर कंपनियां और ऐप बेस्ड कंपनियां ऐसी पूल सर्विसेज दे चुकी है, परंतु किसी न किसी कारणवश वो विफल हो गई। विफल इस वजह से हो गई कि वहां पर कैब अवेलेबिलिटी नहीं थी। हमारे पास एडवांटेज ये है कि लगभग अक्रॉस 4,200 व्हीकल्स राइट नाउ हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम लोकल स्थानीय हमारी कंपनी पूरी तरह हमने पहले लोकल साथी भाइयों ने मिलकर एक यूनियन का आगाज किया। यूनियन बनाई जो पूरी तरह से गवर्नमेंट अप्रूवल आपके सानिध्य में बनी है, जिससे कहीं हद तक हमारी एक यूनिटी कम्युनिटी क्रिएट हुई। फिर देखते देखते कि हम धीरे धीरे विदेशी कंपनी के गुलाम होते जा रहे हैं, जैसा कि पहले से होता आ रहा है। तो हमने कहा क्यों नहीं, कमा के देने वाले हम हैं, कमाने वाले हम हैं, ना हमें सिक्योरिटी मिल रही है, ना सेफ्टी मिल रही है और हमारे को बचत भी नहीं हो रही। तो ऐसा उपक्रम सरकार के माध्यम से क्यों न किया जाए कि हम हमारा खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करें। तो हम सभी साथी भाइयों ने मिलकर हमारा प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसके तहत हमारी पत्रिका से मनीष जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा सर अपन ऐसा ऐसा एक सिस्टम बना सकते हैं। तो हमने हमारी एप्लीकेशन में उसे इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले साधन जरूरत पड़ती है कि अगर कोई भी स्कीम अपन या कोई भी योजना लागू करते हैं, सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया था वो व्हीकल का आता है कि कस्टमर को अपने फैसिलिटी चालू कर दी, लेकिन वहाँ गाड़ी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमने 4 भागों में इस सेवा को विभाजित किया, जैसे उनके साथ और आप लोगों के भी जो भी सजेशंस होंगे वो हमारे अतुल्य होंगे, उनके ऊपर विचार किया जाएगा और उन पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हमने 200 फीट बाईपास से एक रोड मैप तैयार किया, जिसमें सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया तक हमने एक रोड मैप तैयार किया, जिसमें 200 अक्रॉस व्हीकल हमने अवेलेबिलिटी दी कि 200 व्हीकल हम उस एरिया से सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फिक्स देंगे, जो केवल और केवल फुल सर्विस के लिए अवेलेबिलिटी होगी। बाकी कैब सेवा हमारी चली रही है, उसमें भी आप लोग पूरा फायदा उठा सकते हैं। लोकल जयपुर की कंपनी केटीएस के नाम से, हमारे संगठन का नाम है क्रांतिकारी टैक्सी सर्विस टैक्सी यूनियन, तो उसके माध्यम से हमने ये बताया। तो दूसरा जो हमने रोड मैप तैयार किया वो जोटवाड़ा कालवाड़ रोड से लेकर के हमने सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया तक का एरिया, जिसके अंदर खातीपुरा, वैशाली नगर एक्रॉस पूरी सिटी क्रॉस करते हैं, डीसीएम, मानसरोवर, मालवीय नगर करते करते लास्ट प्रताप नगर से अभी चौकीदानी और वाटिका एरिया हम कवर करते हैं। 2 एरिया हमारे कन्वर्ट हो गए। तीसरा एरिया जो सिटी राइड एरिया होता है, हमने अजमेरी गेट से लिया, क्योंकि सिटी के अंदर हम वो फैसिलिटी दे नहीं पा रहे हैं। अभी उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ई रिक्शा वगैरह की वजह से हम वहाँ पर कैब फैसिलिटी सिटी एरिया पर्टिकुलर ओल्ड सिटी के अंदर हम अभी दे नहीं पा रहे हैं। अजमेरी गेट से लेकर के और वाटिका वनस्थली विद्यापीठ तक की हमने कैब सेवा, इसमें 200 गाड़ियों का हमने एक विकल्प तैयार किया है। वहां तक जो आप रोजमर्रा जिसमें अपने हाईकोर्ट अवेलेबिलिटी आ जाएगी, विधानसभा देते हुए हाईकोर्ट एरिया जितने भी अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, आप सभी अधिकारियों को हम हमारी प्राइम क्लास की गाड़ियां अवेलेबिलिटी दे पाएंगे। इसमें हमें थोड़ी सुविधा हो जाएगी। गाड़ी अजमेरी गेट से स्टार्ट होगी, अशोक नगर देते हुए पूरे ऑफिसेज को लेते हुए फिर पूरा प्रताप नगर, दुर्गापुरा, संगले, वाटिका तक हम एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। ये रोड मैप हमने मनीष जी के सहायता से तैयार किया। इसके अलावा हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, यह सुझाव आप लोग हमें दें, हम इसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी। कैब हमारी ऐप हमारी चालू हो चुकी है, आप अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाके देख सकते हैं, केटीएस राइड के नाम से हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट है, पूरी तरह से अप्रूव्ड और डॉक्यूमेंट्री अपन फेयर है। इसमें हमें ये होगा, सबसे पहले जैसे 7 सीटर गाड़ियों को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि एक एरिया में जाने वाले 7 पैसेंजर कम से कम 5 व्हीकल जरूर लेके जाते हैं। तो एक व्हीकल में 7 पैसेंजर, उनका समय बचेगा, फ्यूल बचेगा, इकोनॉमी के उनके प्लस पोल्यूशन लेवल बहुत लेवल तक हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब व्हीकल की संख्या को एक हम उन कस्टमर्स के ऊपर दबाव ना बना करके डायरेक्ट कंपनी को हिट कर सकते हैं कि आपने अप्रूवल कैसे देगा, आप रिपोर्ट दीजिए हमें। हमने नोटिस दे दिया, सबको नोटिस दे दिया, कमिश्नर ऑफिस से नोटिस भी, बट उनके जवाब नहीं दे रहे सर। कंपनी बहुत बड़े लेवल पर है, वो उनका स्किल बहुत बड़ा है। हमें उन्हीं चीजों से सबसे ज्यादा खतरा है। हम टैक्स भरते हैं, हम हर चीज प्रॉपर भरते हैं, बीमा भी हमारा डबल लगता है, एक प्राइवेट व्हीकल के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल का डबल लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम वहां जाकर हमारे ड्राइवर लोग भी मार खा जाते हैं कि हमारे धंधे प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर डाइवर्ट हो गए, तो हम उसमें भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अदरवाइज हम आप सभी को पूरे जयपुर में, चाहे इलेक्शन हो
चाहे आपकी किसी भी प्रकार के कोई भी बड़े से बड़े इवेंट हो, आज हमसे गाड़ियां लीजिए, हम जेन्युइन और जेन्युइन ड्राइवर के साथ आपको सेवा देंगे, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, क्योंकि हम लोकल आपके सपोर्ट से हम चल रहे हैं। और हमें हर आदमी, इसमें सर लॉस अपनी गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉसेज होता है, क्योंकि वो टैक्स नहीं भरे। तो एक टैक्स क्राइटेरिया अगर अपन देखें और उसका कैलकुलेशन करें तो बहुत बड़े स्केल पर अपन अपने रेवेन्यू को भी, हमारी गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है प्राइवेट व्हीकल से। इस पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, तो इस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। बिल्कुल। और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, प्लीज आप अपने सुझाव दीजिए, हम उन्हें इंप्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ तो पूरे जयपुर में ट्रैफिक जाम की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वहां हम 15 मिनट का एवरेज लेकर घर से निकले, हम 1 घंटे में पहुंचते हैं। ये स्थिति इसलिए होती है कि आज व्हीकल कन्वेंस हमारी सबकी नीड है, परंतु हमें मिल नहीं पाता है। सिटी बसों की रूट प्रॉपर नहीं है, मेट्रो अभी तक इंप्लीमेंट हो नहीं पाया है जयपुर में। अगर मेट्रो की फैसिलिटी भी जयपुर में प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए तो काफी हद तक ट्रैफिक में हमें बहुत और सुविधा मिलेगी। तो हमने ये उपाय किया कि सिटी बसों की कैटेगरी देखते हुए अपन लोकल ट्रांसपोर्टेशन इतना सहूलियत नहीं हो पा रहा, तो हम कैब सेवा दे सकते हैं। उस कैब सेवा में आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। आपके जैसे आप एक गाड़ी लेकर के, सपोज कीजिए कि आप 200 फुट कमला नगर रहते हैं, आपको सीतापुर इंडस्ट्रियल जाने में आपके 300 रुपए का फ्यूल चलना है, उसी 300 रुपए में आप 3 यात्री से एक डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। ऑब्वियसली आपके 300 सेविंग होगी, प्लस 3 गाड़ियों की जगह 1 गाड़ी वो यात्रा करवा देगी। हमारे ड्राइवरों को ये बेनिफिट होगा कि वही 100 रुपए में जो कैब वहां तक जा रही थी, ड्राइवर को 300 रुपए मिलेगी। ड्राइवर की भी खुश है, क्योंकि ये भी हमारी लोकल जनता, ये हमें लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्हीं के लिए हमने कैब कंपनी बनाई है। हमारा इसमें ध्येय पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, हमारा ध्येय है सरकार के साथ चल करके किस तरह से सिस्टम को सुधारा जा सकता है। कॉमर्शियल व्हीकल एक्टिविटी के अंदर प्राइवेट व्हीकल, सर मैं आपसे निजी तौर पर गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पर हम विशेष ध्यान दीजिए। प्राइवेट बाइक सभी कंपनियों ने, जितनी भी एयरबेस्ड कंपनियां हैं, सबने अप्रूवल दे रखे हैं, जहां ना यात्री की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। आज प्राइवेट व्हीकल से अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो उस यात्री की कोई गलती ना होते हुए भी उसको खामियाजा, उसको बीमा मुआवजा नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं कि कंपनियां अप्रूवल दे रही है। आज मैं मेरी कंपनी में मैं प्रूफेबल हूं कि मेरी कंपनी में सिंगल व्हीकल 4200 व्हीकल है, लगभग एक व्हीकल भी प्राइवेट अप्रूवल नहीं हो सकता, बिकॉज मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूं। हम सब चालक भाई हैं, तो हम खुद मॉनिटरिंग करके जेन्युइन डॉक्यूमेंटल कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ में अगर कोई गाड़ी है तो उसका वेलकम है। नहीं तो 10,000 से ऊपर आज कैब सेवाएं चल रही, कैब व्हीकल जयपुर के अंदर रन कर रहे हैं। हमने 4200 ही अभी तक क्यों इंप्लीमेंट किए, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, जिससे यात्री की सुरक्षा सर्वप्रथम रहती है। सर हमें ये हमेशा सुनिश्चित करना होगा कि यात्री की क्या सुरक्षा है। दूसरा, जो पहले की एप बेस्ड कंपनियां चल रही है, जैसे ओला, उबर, इनड्राइवर, रैपिडो, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो यहाँ रन कर रही है, उनके किसी की भी ऑफिस यहाँ नहीं है। यात्रियों के साथ में प्रॉब्लम आती है, आपने बुक की कैब टाइम पर नहीं आ रही, आप शिकायत कहाँ करेंगे? आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी कमांड केवल एक फोन के ऊपर है, फोन लगा तो लग गया। 6,000 के वर्कर रखे होते हैं और वो आपकी बात को इग्नोर करके वहीं पे क्लिक डाउन, आपकी समस्या का निदान नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर हमने 25 जनों की लाइव टीम घोषित कर रखी है। वो उनको हमने एक डिपार्टमेंट अलग बना रखा है। किसी भी कस्टमर के ऑन वे, लाइक आप ऑफिसर हो, आप कमला नगर से आपने पूल कैब सेवा चालू की, कारण ब्रेक डाउन सर मशीन है, हो जाती है, तो उसमें आपकी गलती नहीं ना, गलती ड्राइवर की भी नहीं। वहां पर हमारी एक एक्स्ट्रा व्हीकल आपके वहां पर एनी टाइम अवेलेबिलिटी, विद इन 5 मिनट आपको व्हीकल अवेलेबल करवाया जाएगा, आपको उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। तो इस तरह से लाइव टीम आपकी अगर हेल्प के लिए पहुंचती है। काफी कस्टमर्स की हमारे पास में ये समस्या थी कि सामान भूल जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, जल्दबाजी में उतर के फोन भूल गए गाड़ी में। तो पहले कैब कंपनियों का यहाँ कोई ऑफिस नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं यात्रियों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता था। उनकी सिक्योरिटी के साथ, उनकी जो सामान की सिक्योरिटी, हर तरह से बिल्कुल बुरी तरह से केयरलेस थे वो। तो वो चीज हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करके आज अगर किसी कस्टमर का, हमारे पास ये जीवंत उदाहरण है कि 1,05,000 रुपए हमारे कैब ड्राइवर के पास में गाड़ी के अंदर इमीडिएटली एयरपोर्ट के ऊपर एक सरदार जी थे, वो भूल गए। कैब ड्राइवर ने बैग खोल के नहीं देखा कि इसमें पैसे हैं क्या है, उन्होंने इमीडिएट फोन किया, सर अभी आप चेक कीजिए, एक जो राइड में लेके आए हूँ, उस राइड में हमारे जो सर थे वो एयरपोर्ट वो तो अंदर चले गए, उनका एक छोटा बैग मेरी गाड़ी में रह गया है। हमारे पास डाटा अवेलेबल है और हमारी मॉनिटरिंग खुद की, हमने इमीडिएट उनसे कॉन्टेक्ट किया, सर आप अपना लगेज चेक कीजिए, आपका एक छोटा बैग गाड़ी में भूल गया, ड्राइवर आपका बाहर वेट कर रहा है।
वो इमीडिएट वहां से फोर्स से परमिशन लेके बाहर आए। उनका बहुत बच्चे का एडमिशन करवाने बॉम्बे जा रहे थे, वो एडमिशन बच गया उस बच्चे का, अदरवाइज वो मुसीबत में आ सकते थे। बाकी और कंपनी में ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमारे ड्राइवर्स भी वही सेवा देना चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के साथ में जुड़ना है, जुड़ करके काम करना है। फर्स्ट हमारी बस आप सरकार से एक ही मांग है कि प्राइवेट व्हीकल जो कॉमर्शियल एक्टिविटी में चल रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट में लगभग 350 गाड़ियां, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूं सर मैं, नॉट 2 व्हीलर, 2 व्हीलर तो लगभग 10 से 15 हजार की कैटेगरी में प्राइवेट व्हीकल दौड़ रहे हैं, जिनमें सेफ्टी सुरक्षा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना तो ड्राइवर सेफ है जो बाइक चलाने वाला है, हालांकि कहने को कहते हैं कि एग्रीगेटर एक्ट के तहत वो आते हैं, परंतु ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इस पे हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए मैं आपका थोड़ा सा आपको मैं इंटरप्ट करूंगा। ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि पिछले इस जनवरी से, पिछले साल तो फाइनेंशियल ईयर तो मार्च से शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है, इस साल में ही हमने मतलब जनवरी से बता दूं आपको कि जनवरी से लेके अभी तक हम करीब 1300 गाड़ियों के चालान कर चुके हैं। एग्जैक्टली है ना। और बीच में तो आप ऐसा हो गया था कि मैं आपको उदाहरण बताऊं कि उसमें हमने ये नहीं देखा कि कौन कैटेगरी क्या है। अमेजॉन, आपका ओला, उबर, रैपिडो, इन सब की हमने इतनी ऐसी हालत हो गई थी कि ये लोग हमारे पास आके बिल्कुल उन्होंने वर्चुअली आप जब तक कमर्शियल व्हीकल्स नहीं लगाएंगे तब तक नहीं करेंगे। और आप ये बिल्कुल निश्चित रहे कि हम लोग लगातार कार्रवाई करें। आज भी 2 गाड़ी बंद हुई है, मतलब मैं डेली ये चीज मॉनिटर करता हूँ कि और कोई हमारे लोग काम करें या नहीं करें, जो भी एनफोर्समेंट स्टाफ है, लेकिन डेली कम से कम 2-3 गाड़ी बंद करें। बिल्कुल सर, मैं इस बात से समझ सकता हूँ। अपने स्टाफ की भी एक सीमाएं आ जाती है कि कहीं ना कहीं हम इस मुहिम को बड़े दायरे में चलाने के आश्वासन करेंगे कि कल मेरे पास एक लड़का है, वो नागौर से कोई आ रहा हो, हमने उसकी कल मोटरसाइकिल बंद करी है, तो मतलब वो मुझे आगे कहने लगा कि साहब मैं तो कभी चलाता ही नहीं हूँ। और हमने जब उसको ऐप में देखा तो उसके साथ ओला के साथ अटैच था। वो लड़का नागौर से चल के आया, समवेयर नामा और इधर से रोड से आया होगा, और ना वहां पे आते ही उसको लगा होगा वो कहीं रजिस्टर्ड था उसके साथ पहले कहीं, उसने कंपनी का बटन दबाया, उसको किसी ने कहा कि हम विद्याधर नगर के आसपास में जो है ना हमारा आरटीओ ऑफिस है, वहां से वो निकला होगा, तो वहां से उसको कोई आदमी मिला, उसको उसने बिठा लिया, अपने इंस्पेक्टर साहब ने पकड़ लिया। वो कहेंगे साहब मैं तो कभी मतलब 6 महीने से नहीं चला, हमने रिकॉर्ड चेक किया कि बिल्कुल उसने कोई उसकी राइड नहीं थी। कल जो परसों कल वाली जो राइड थी वही राइड थी, तो भी हमने उसको पेनलाइज किया, वो करीब 8000 रुपए भर के गया। तो देखिए ऐसा है, हम लोग कंटिन्यूस सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जनता सहयोग नहीं कर रही है। क्या हो रहा है कि जो अंदर बैठे हैं ना, वो बार बार ये कहते हैं साहब ये मैंने बुक नहीं करी, क्योंकि उनको आजकल क्या है, हर आदमी वेलम हो गया कि